देखिए, हमारी डिमांड चर्चा नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए और ये मांग हम अभी 11 बजे जब सदन चलेगा इसको उठाएंगे। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो जो भी उक्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमारा ये मानना है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं अगर वो सही हैं, वो बहुत ही गंभीर है और सिर्फ सेबी या आरबीआई या किसी सरकारी जांच एजेंसी की जांच से काम नहीं चलेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति से इसकी विस्तृत जांच जरूरी है। नोटिस इस बात का दिया है कि सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है वो जो जिस तरीके से मार्केट्स चलनी चाहिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इन्वेस्टर का फेथ मार्केट्स में बना रहना चाहिए, जिम्मेदारी सेबी की होती है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है और उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हो, ये दुखद है। जिस तरीके से कल पैसा वाइप आउट हुआ है जनता का, ये दुखदायी है। इसलिए मैंने 267 नोटिस दिया है क्योंकि जनता का जो मेहनत का पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि इस तरीके से अब एफपीओ भी वापस ले लिया गया है। तो ये एक दिन कंपैरिजन कर रहे थे उनके सीएफओ कि ये जलियांवाला बाग की तरह है। मैं कहूँगी जलियांवाला बाग नहीं है, ये कोहिनूर आपने खींचा था अपने क्राउन को सजाने के लिए, उसका सच्चाई आज देश की जनता के सामने है, इसलिए डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, करनी ही पड़ेगी। आज आपके सामने इतनी सारी चीज़ें उजागर हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, उम्मीद करती हूँ इन्वेस्टिगेशन होगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा और जनता का कॉन्फिडेंस मार्केट्स में फिर से बढ़ेगा। जिस तरीके से कल मार्केट गिरी है और लगातार पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है दिखाता है कि इस पे मैनिपुलेशन चल रहा था, ओवर प्राइसिंग हो रही थी। और जनता के दुख और दर्द को लोगों के सामने अगर नहीं बोलेंगे और करोड़ों रुपए आज जो LIC में डूब रहे हैं, SBI में डूब रहे हैं, दूसरे नेशनलाइज बैंक में डूब रहे हैं, तो ये सब जनता का पैसा है, सरकार का नहीं है। और सरकार इसके पीछे वो किसी एक कैपिटलिस्ट को अगर सपोर्ट करना है तो वो यही करते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस भी यूज करते हैं। तो हमको ये सच्चाई क्या है अगर मालूम होना है तो एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर ये सारे चीज़ों पे एक जो यूएस ने भी एक यूएस फर्म ने एक जो रिपोर्ट आज खुला कर दिया है, अब वो नेचुरली वो उनके खिलाफ क्या केस डालेंगे, क्या करेंगे, डिफेमेशन करेंगे, ये उनको लेकिन हमको जो मालूमात मिली है वो मालूमात के आधार पर हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें कोई उनको दिक्कत है तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे इस रिपोर्ट की चर्चा करके इंक्वायरी करके देश के जनता को बताए, क्योंकि जनता के करोड़ों लोगों के इसमें पैसे है, इन्वेस्ट किए हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं 100%। ये मतलब छोटे छोटे लोगों को 2 ग्राम नहीं मिला उसको 40-40 दिन उसको जेल में रखते हो। किसी की कोर्ट कहता है कहीं सुनाई पर आपने उन लोगों को, विधायकों को जेल में रखा, 100 दिन 1-1 बरस रखा। कोर्ट कहता है कई सुनाई बातों पर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, 1-1 साल अंदर रखते हो, राजनीतिक बदला लेते बैठते हो क्या? तो इसका और इनको करोड़ों रुपए लेके जो भागे गए अभी तक कोई वापस नहीं आया, कोई नहीं आया ना अभी तक। आप किसको पकड़ के लाए हो आप? तो पैसा कहाँ से आया? आपने कहा था हमने नोटबंदी करी, क्या हुआ उसका? वहाँ 370 कर दिया आपने। कश्मीर अभी भी शांत नहीं है, हमारे हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं। तो ये सारे जो है उसका प्रतिबिंब उसमें दिखना चाहिए था, खास करके पेंशन स्कीम के लिए जो हमारे बुजुर्ग लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है आपने कहा कि 30 लाख तक की अभी मर्यादा बढ़ाई, चलो अच्छा लगा, लेकिन 30 लाख के बाद में बैंकों में पिछले कई महीनों से आप देख लीजिएगा डिपॉजिट कम हो गया। क्यों कम हो रहा है? देखो तो सही। तो गुजराना ने कैसे करे हम? अब हमने सोचा था हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा करके हम बैंकों में एफडी रखते थे, बैंकों की एफडी बंद हुई। अपने LIC को मरवा रहे आप, पब्लिक सेक्टर को मरवा रहे आप। तो ये सारी चीजें बहुत दर्दनाक है। लोकसभा के अंदर आज इस मैटर को उठाया
विषय किस तरह से आते हैं देखते हैं, हम तीनों पार्टी इकट्ठे सर के सोच कर आगे बढ़ते हैं।